तो सारी चीज़ों को, जैसे योग की बात आपने कही है, योग में सारी चीज़ों को इतना आसान करके बताया कि अगर हम डेली का योग डेली भी करें ना, तो मुझे नहीं लगता किसी को बोरियत फील होगी। मेरा पर्सनल मानना है कि शिव भगवान वाचे मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहा है। किसको बोल रहा है? हमें बोल रहा है। बाप किसका है? मेरा है। बाप कभी भी अपने बच्चे के लिए, इसके लिए सबसे ईजीएस्ट वे क्या है? सब आपके साथ रहना, आपके साथ संबंध निभाना। हमें सबसे मुश्किल क्या हो रहा है? बाप के साथ संबंध निभाना, बाप के साथ योग करना। तो यानी कि कहीं ना कहीं भगवान परम है, वो झूठ बोलेगा नहीं। तो मेरे समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि करना क्या है। अब जैसे मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, आंसर तो नो ही आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं बढ़ रहा जो आप बता रहे ना, कैसे करेंगे। मैंने कल बताया था पुरुषोत्तम वाला योग, किया कि नहीं किया? अमृत वेले किया, क्या फील हुआ? 15 मिनट कर पाई, शब्द जो आए हाँ, अच्छा लगा, लेकिन ऐसे बहुत गहराई वाला। जब आपको अच्छा लग रहा था तो आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की कि कोई किसी और दुकान पे वो था? बस यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। चिंतन का मेन उद्देश्य क्या होता है? आपके माइंड को पुश करना। जैसे बचपन में हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो ऐसे ही पास कर ली। 7th 8th 9th 10th 11th 12th में फॉर्मूलाज आए, थ्योरम्स आए, डाउट्स आए, तो वो क्यों दिए गए हमें? पूरी लाइफ में तो हमें यूज ही नहीं होते, वो हमें दिए गए। जैसे हम यहाँ मनन चिंतन करते हैं, ऐसे वहाँ वो अपनी लिमिट्स को पुश करना, माइंड को पुश देना। मनन चिंतन क्या है? माइंड को पुश देना है। अब आज की मुरली में 2 योग बताए थे, पुरुषोत्तम वाला और एक बताया था, कौन सा योग बताया था आज? दूसरा हाँ, 2 योग बताए थे। आज तो 9वां शाम में सेवा थी, दोनों करो। हाँ जी, गेटवे ऑफ हेवन वाला कल था, गेटवे ऑफ हेवन कल था शब्द, ठीक है। अब क्या करना है? इन चीजों को इलेबोरेट करना है। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पे हो, तो क्यों मैं पुरुषोत्तम संगम युग पे? पुरुषोत्तम योग करने, पुरुषोत्तम परिवार बनाने, मैं प्रजा बनाने नहीं हूँ। पुरुषोत्तम तपस्या करने, पुरुषोत्तम संकल्प करने, पुरुषोत्तम दृष्टि करने, पुरुषोत्तम पावन बनने। जो पुरुषों में उत्तम नहीं है हम। 99% ब्राह्मण समाज को क्या पता है? पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में सर्वोत्तम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुरुष? अब समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत, इससे पहले नहीं आया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुरुष? हाँ, पुरुषार्थ। पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? पुरुषों में उत्तम। तो कौन से पुरुषों में उत्तम? पुरुष माना आत्मा, आत्माओं में सर्वोत्तम। ये थोड़ा ही जाएगा वहां, आत्मा जाएगी वहां। अब क्योंकि किसी ने समझाया नहीं, हम तो वैसे ही समझने की कोशिश नहीं करते, राइट? यहाँ प्रॉब्लम है। तो डेली यूट्यूब पे इसलिए तो डाल रहे हैं कि सबको समझ में आए। एक एक शब्द हमारा योग लगा सकता है, एक एक शब्द हम डेली, लगभग डेली रोज एक शब्द पे योग करते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी प्रकृति को साकाश देने वाला किया था। प्रकृति को 5 तत्वों को विशेष साकाश देना है। मैं उनकी माँ हूँ, ये मेरे 5 बच्चे हैं। और आज सुबह ही मैं इनसे बिछड़ी थी, स्वर्ग में, द्वापर और त्रेता में, राइट? और शाम हो गई, अभी तक मेरे बच्चे मिले नहीं। और अब जब लास्ट में मैं पागल हो गई, ये मुझे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। सारे कपड़े फटे हुए हैं, काले हो रखे हैं, खूब रो रहे हैं क्योंकि बाहर की दुनिया में खो गए। अब मिले तो अब मैं अपनी संपूर्ण पावनता के आधार पर इनसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें फिर से वैसे ही अच्छा नहला, तुम रो नहीं। ऐसे ही योग करो। पर हमें एक ही चीज़ पता है, ऊपर जाना है, ग्लोब के ऊपर बैठना है, ऊपर से किरणें आ रही है और इधर देनी है। अब डेली एक ही चीज़ कर रहे हो, वो मोनोटोनस होनी है। और फिर ग्लोब के ऊपर कैसे बैठोगे? गोला है, कभी इधर फिसल रहे, कभी इधर फिसल रहे, ठीक है? तो करना क्या है? तो वो स्थिति क्या है? तो वो न्यूनेस कहाँ से निकालेंगे? तो वो चीज़ फिर एकमात्र उद्देश्य है। अभी के लिए मैं सबको ये टारगेट देता हूँ, कम से कम अगर अपने आप को पहचानना है, 2 महीने सारी गलियाँ छोड़ के मुरली पे आ जाओ।
कितना ही बोर फील हो आपको, कितना ही, वैसे मैं मतलब बाबा की शुक्रिया होने नहीं दूंगा इस चीज़ को ना। मुरली रिवीजन पे आके और मुरली से जो योग, मुरली से जो लिखने का कार्य, मुरली से जो काम करने का कार्य बता रहे, करके देख लो। लेकिन हमसे छोटे छोटे पाप होते, हमें पता नहीं चलता, इसलिए योग नहीं लगता। देह तो दिखती है नॉर्मली, सारा ध्यान तो याद नहीं, तो देह वाला देख लिया, चलो हो गया। और इससे बड़ा कोई महापाप? ठीक है, ये भी छोटा मोटा है ना भाई, किसी का कहना नहीं माना, हमें ठीक नहीं लगा। इनकी बात कर रहा हूँ, स्पेशली तीनों की, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। इसीलिए तो ये रेडार के घेरे में, क्योंकि एक दिन आ चुके हैं। कितने बजे मुरली आए? हाँ, कितने बजे पहुँचे? हाँ, सिंपल सिंपल सिंपल, इसमें ज़्यादा डिबेट करने की बात नहीं। 7:20 पे आप एंट्री किए मुरली में, कैसे लग जाएगा योग? आप चाहते हैं ना योग बनाना, योग बनाने के लिए ज्ञान योग धारणा सेवा नहीं चाहते, योग लगाने के लिए भावना की जरूरत होती है। अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सामने बैठा था, कहाँ? मैं सेवा करके आ रहा था, क्योंकि आज हमारी सेवा थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैं भी आज लेट हो। तो जिस समय आप आ रहे थे सामने से, मैं इधर से अपनी की लेके निकल रहा। भाई जी की 8 आंखें हैं, बीच में बैठते हैं, चारों तरफ दिखते हैं इनकी, और कौन क्या योग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं किसका सपोज टू भी, भगवान की जगह आज प्रधानमंत्री जी आपसे मिल रहे होते कि भाई तुम्हारे जो भी घर व्यवहार, जमीन जायदाद के जो भी केस हैं, और मैं चाहता हूँ तुम्हें 8-10 बीघे ऐसी ज़मीन दे दूँ दिल्ली में कहीं पॉश एरिया में, कितने मिनट पहले आ जाते? 1 घंटा पहले। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड समझ। इंफॉर्मेशन क्या कहती है? भाई मुरली सुननी है, मुरली मिस नहीं करनी है। समझ ये कहती है किसकी मुरली है। अगर मैं 15 मिनट पहले जाके रिगार्ड नहीं कर रही हूँ, भाई आप फीस दे रहे हो, आप अपना समय दे रहे हो, समय दे दिया, मुरली मिल गई। समझ और आशीर्वाद मिलेगी भावना से। टीचर के पैर छुए, टीचर से पहले विश किया, टीचर को दिल से रिगार्ड दिया, तो उसकी आशीर्वाद मिलेगी। हम आशीर्वाद नहीं ले रहे, हम इन्फॉर्मेशन के लेवल पे मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, और आत्मा कुछ नहीं दिख रही, बार बार ऊपर तक जाती है और फिर ऐसे धड़ाम गिरती है कि बस। जब परमधाम की स्थिति में बैठते हैं तो परमधाम से ऊपर ही जाते हैं। बाबा को फ़ोन करते हैं, बाबा को, हाँ भाई चला तो था, यहाँ तक पहुँचा नहीं, फिर बाबा जाता है परमधाम से ऊपर, मिलते हो निंद्रा लोक में। क्यों? ये छोटी छोटी जो चीज़ें है ना, ये नियम और कायदे, जो मैं कहता हूँ ना, सारी चीज़ों को अगर आपको ताकतवर बनाना है, सबसे पहले ताकतवर बनाओ अपने नियम। 3 रखो, लेकिन 3 ऐसे हों जैसे आपके शरीर में ब्लड इतना सा भी कम होगा तो उसका असर सामने दिखाई देगा, हाथों में, पैरों में, थकान में, आंखों पर, मुंह पर। ऐसे ही अगर नियम टूट जाते हैं, आज शाम को अपना पिकनिक था, हमें बुलाया गया, हम गए, मैंने अपना योग नहीं छोड़ा, मैंने वहीं खड़े खड़े किया जितना भी हो सका। मैंने अपना नियम तो नहीं तोड़ा, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आज मैं शाम की सेवा में नहीं जाऊंगा, मुझे योग करना है। मुझे स्पेशली बोला गया, नहीं आप नहीं आओगे तो ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें। मैं गया, बड़ों ने बोला उनका रिगार्ड रखना था, मैंने अपना किया, 7:30 बजे तक किया, खड़े खड़े किया। अब मुझे कल को बाबा ये तो नहीं कह सकता तेरी अटेंडेंस नहीं लगी, भाई आपने अपने बच्चे भेजे, बस ये पुरुषार्थ है। अब मेरा रिगार्ड किस लिए था? भगवान स्वयं धरा पे आ रहे हैं, नुमा शाम को सेमी अमृत वेला कहा जाता है, पर मैं तो सेवा में हूँ, मैं कह, मुझे तो योग का कोई अधिकार ही नहीं है अब सेवा में। आप किसी चीज़ के लिए अपनी मर्यादाओं को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये करते हैं। शादी में गए, बुआ जी ने बोला अरे एक से क्या होगा, हाँ बाबा ने भी तो कहा दृष्टि दे के खा लो, और वो एक गोलगप्पा खाना शुरू किया। अब एक को पवित्र बना दिया तो 5-6 भी हो जाएंगे, दड़ 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 दड़, है ना। और अमृत वेला, बाबा आज गलती हो गई, बस इतना, और सोचते आगे बढ़ जाते। धरत पड़िए पर धर्म ना छोड़िए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो महापाप की कैटेगरी में आते, दे देखना महापाप नहीं है, पाप है। किसी की ना मानना महापाप नहीं है, पाप है।
भगवान का डिसरिगार्ड करना। मतलब ये सोचो कि अगर ये 15-15 मिनट अगर आपकी पूरे 84 जन्मों में से हटा दी जाए, वो 15 मिनट बेयर करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जब भगवान की नज़र अगर हमारे पे से हट जाए, पूरे 84 जन्म भगवान की नज़र हमारे पे रहती है, आशीर्वाद के रूप में, धारणाओं के रूप में, संस्कारों के रूप में। 15 मिनट के लिए अगर मेरे संस्कार खत्म हो जाएं देवीपन वाले, और मेरे अंदर का वो जो राक्षस है वो जाग जाए, क्या नहीं हो सकता। लोग एक सेकंड के गुस्से में क्या क्या कर देते हैं। तो प्लीज़ अटेंशन, ठीक है ना। मेन क्या है, हमें सारी चीज़ें सिखा दी गई है। तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम परम धाम जा सकते हो, तुम ये कर सकते हो। और जो छोटी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जिनके आधार पर फैमिली बनी हुई है, वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं, अब मैं यहाँ स्ट्रेट इसलिए बोल देता हूँ, मुझे आपसे कुछ ना लेना है ना देना है। आते हो आओ, नहीं आते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं आओ। इसलिए मैं, अब दीदियाँ क्या है कि एक ट्रेनिंग दी जाती है, भाई सबसे सॉफ्ट होके चलना है। लेकिन अगर इनको वज्र बनाना है, अगर इनको वो ताकतवर फौलाद बनाना है, तो इनके साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। नहीं तो आज तो पैम्पर करते रहेंगे, कल को सारी दुनिया तंग हो जाएगी आपके प्लस। पेरेंटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। हर एक दीदी, हर एक निमित्त आत्मा बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेके बैठी है। पर हम सोचते हैं कि नहीं, बाबा के बच्चे हैं, ऐसे धीरे धीरे। ज़्यादातर ब्राह्मणों को क्या पता है मधुबन के बारे में? मधुबन आना है, वो क्लास देते हैं सुबह शाम, वो करनी है, वहाँ मिलती नहीं है तो यहाँ बड़े भाइयों की क्लास मिल जाती है, सौगात मिल जाती है, थोड़ा बहुत घूमना हो जाता है। तपस्या करनी है, 8 घंटे बैठ के यहाँ योग करना है, इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जाना है, 8 घंटे का साइलेंस रखना है, मोबाइल बिल्कुल बंद रखना है। ये कोई बताता ही नहीं। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, उसे तो हम वैसे ही नहीं, हम भगवान के नहीं सुनते हो अनाउंसमेंट सुनेंगे, हम विश्व महाराज हैं। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें, वो योग बनाती है आपका अंश, ठीक है। ओके, और कुछ पूछना है या आगे बढ़े? कुछ पूछना है? हाँ जी। शिव भगवान वाच है, धर्मराज की सजाओं, ब्राह्मणों के लिए धर्मराज की सजाएं क्या है बताओ? हाँ, अपने व्यर्थ संकल्प, मुरली में सोना, अमृत वेला में सोना, धर्मराज की सजाएं। क्योंकि 84 जन्मों का भाग्य जा रहा है। अब सोने का मतलब है, एक है कि आप जानबूझ के सो रहे हो, आप चाहते नहीं हो, लेकिन आपको नींद आ गई, ये अलग बात है। समटाइम्स इज ओके, हमें भी आती है। लेकिन रोज ही सो रहे हैं तो फिर उस पर काम करना चाहिए कि क्यों रोज नींद आ रही। और भी बहुत सारी, मुरली में नींद आना, ओके, खुशी गुम होना, ओके, स्थिति का गिर जाना, धर्मराज की सजाएं, शिव भगवान वाच। पश्चाताप, पश्चाताप नहीं, पश्चाताप तो अच्छी चीज है। रियलाइजेशन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, शिव भगवान वाच 1973। महसूसता की शक्ति ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है, अव्यक्त महावाक्य। कॉलेज में ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, माना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मतलब ऐसे ही जैसे होते हैं सारे भाई, बट मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। अब धीरे धीरे हो गया। तो इट्स अ प्रोसेस, हर चीज जो भी बन रही है उसकी एक प्रोसेस है। दूसरी बात, जो सबसे शक्तिशाली चीज है उसको बनने में समय लगता है। हीरा है, हीरे की फॉर्मेशन हजारों साल की है। हीरे का प्रेशर, जैसे अब आर्टिफिशियल हीरा भी बन रहा है, वो जो रियल हीरा है उससे भी महंगा बिकता है, लेकिन उस पर फिर हाई प्रेशर और हाई हीट, हाई तपस्या और हाई संस्कारों का प्रेशर। नींद आ रही है, नहीं, उठ के जाना है। आलस्य आ रहा, नहीं, उठ के जाना है। अपने आप को खुद ही नरिश करना पड़ेगा। और तो कोई कुछ कह नहीं रहा। किसी ने कुछ बोला सुबह से, बाबा ने आगे बोला, भाई तुम मेरे 20 मिनट लेट आए, मैं नहीं बात करता, मैं नहीं नाश्ता दूंगा तुम्हें। लेकिन शाम को योग की स्थिति आप खुद चेक कर लो। ये मेरे साथ पुरुषार्थ, ठीक है। हाँ जी, हाँ, लिखना शुरू करो। सजा है, लेकिन उसके बहुत शॉर्ट तरीके। मुरली सुनते हुए धर्मराज आपका मन भटक रहा है तो सजाए हैं, लेकिन उसका बहुत सहज तरीका है। मुझे मुरली में से 15 पॉइंट निकालने हैं, यानी कि 15 पॉइंट का 15 3 45, हर 3 मिनट में एक पॉइंट निकालना है। तो आपको जागृत रहना पड़ेगा, ईजीएस्ट वे। अगर 21 दिन तक ये कर लिया, ना नींद आएगी ना मन भटकेगा। क्या है, हमने अपने मन को क्यूरियोसिटी से नहीं भरा
किस चीज़ की क्या होने वाला है, क्या होने, भगवान क्या बताने वाला, भगवान क्या बनाने वाला। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों की राजधानी नहीं होती, ठीक है ना, देवताओं की राजधानी होती है। लेकिन शिव भगवान वाचे पुरुषोत्तम बनते हो तुम यहाँ, यानी कि पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम बना जा सकता है यहाँ। एग्जाम्पल, आधा घंटा होने वाला है हमें यहाँ, ठीक है, किसकी बुद्धि बाहर गई? जस्ट बिकॉज ऑफ आपको ये पता है कुछ नया मिल रहा है, तो आप एकाग्र हो गए, ये भी हो गए, ठीक है। हाउ टू फोकस योर सेल्फ। जैसे मैं हूँ, पता नहीं क्या होता है, मुझे मुरली में अजीब सा हो जाता है, मुझे जब मुरली चलती है तो पता नहीं एकदम सारी सुइयाँ एक जगह आ जाती है। मतलब मुझे ये पता चल रहा था आज मेरे लिए कुछ नया है। हर मुरली मेरे लिए एक मतलब रहस्य है, मतलब मुझे मज़ा आता है उसे सुनने में बस। और इस चीज़ को अगर आपने पकड़ लिया, मैं नहीं कहता, मैं ज़्यादा लंबे नहीं देता, आप 7 दिन करके देख लो, आप 5 दिन करके देख लो, आप 2 दिन करके देख लो, छोड़ दो, कल का करके देख लो। कल की मुरली में 15 पॉइंट निकालने, ध्यान से सुननी है, दिन में एक बार रिवाइज कर देना, और कल शाम अपना नुमा शाम देख लो। कल तो यहाँ हो, देख लो। मैं नहीं जाता कि 21 दिन करो, 50 दिन करो, 100 दिन करो, एक दिन करके देखो, आज का आज मिलेगा और अनलिमिटेड मिलेगा। लेकिन क्या है कि हमें वो रसगुल्ले खाने की आदत होती है ना, बस कोई एक बता दे, वही बता दे, बस वही करना है, किए जा रहे, ठीक है। अगर आप रिकैपिचुलेशन कर रहे हैं अपने माइंड में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मुझे बताओ तो सही कौन सी शक्तियाँ होती हैं वो, कितनी शक्तियाँ होती हैं मुख्य मास्टर सर्वशक्तिवान के पास? हाँ हाँ, 8। ऐसे बहुत कितनी होती हैं? हाँ, कितनी होती हैं? नहीं, बहुत कितनी होती हैं? बहुत बताओ कितनी होती हैं? बस है। कौन सी आएगी? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सारा दिन बैठा हूँ, मैं अमीर आता हूँ, मैं बन जाऊँगा। अनटिल और अनलेस मुझे ये नहीं पता होगा कि पैसा कमाना कैसे। अब इन्होंने कहा बहुत सारी हैं, किसी ने कहा 8 है, किसी ने कहा 7 है। एक शब्द लिखा हुआ है, बोलो कौन सा सोमान है? मास्टर सर्व। सर्व माना सर्व, बहुत 7। हाँ, बोली लग रही है यहाँ। और ये हम कितने हैं, 5000 साल से करते ही आ रहे हैं। स्वर्ग में भी श्री कृष्ण जी कह रहे भाई क्या करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति। नहीं तो ये है ना, जैसे मास्टर शक्ति आ रही है हमारे अंदर जी, रोज ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जी, नहीं, ऐसे नहीं होता। पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन अंडरस्टैंडिंग पे काम करती है। पूरे 63 जन्म आपने क्या किया? भक्ति की, नौदा भक्ति की, भगवान को सामने रख के करी, और अनकंडीशनल की, रिपीट ही तो किया, भगवान तो नहीं मिला। समझ से स्वर्ग नहीं मिला। एक समझ के एक आधार पर कि बाबा मेरा है, धरती पर आया और मैंने एक बार बाबा बोला, सीधे एंट्री कहाँ? स्वर्ग में। उसके बाद आपका पुरुषार्थ। दिस इज द डिफरेंस। अब समझ के आधार पर अगर आप अपने सोमान को समझ लें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान क्या होता है, 1 सेकंड में आपकी वो पावरफुल स्टेज बन सकती है, तो सारा दिन रिपीट करने से क्या फायदा? एक संकल्प शिव भगवान वास तुम्हारा लाखों करोड़ों का। महावाक्यों की बात होती है ना। अब मैं सारा दिन बैठे हुए मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इधर से किसी ने कहते मम्मी उठ जाओ कुछ कर भी लो, इधर आ, तो कहाँ गया मास्टर सर्वशक्तिवान? तो यानी कि वो एनर्जी तो बनी नहीं। ध्यान नहीं, समझ। बाबा जो एक चीज हम आत्माओं के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं वो है समझ। सारी नॉलेज नहीं थी क्या हमें, भगवान को कैसे रिझाना है, वो करना, लेकिन ये समझ नहीं थी भगवान है कौन या मैं कौन। व्हाट इज स्वदर्शन चक्र? स्वयं का दर्शन करना इन द चक्र। और हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज स्वदर्शन चक्र? आप बताओ। स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्र बताओ सिंपली क्या है? ये तो मैंने बताया। स्वदर्शन चक्र कैसे फिराते हो?
आदि में देवी देवता थी, फिर मध्य में पूज्य पुजारी बन गई, फिर अंत में ब्राह्मण बन गए, फिर फरिश्ता बन गए। ठीक है, ये हैं, फिर फरिश्ता बन के उड़ गए। आदि में आप क्या थे? देवी देवता। कौन से? झाड़ू लगाने वाले, उससे ऊपर साहूकार, राजा, राजाओं के राजा, विश्व महाराजा, राजा रानी, तो माना थर्ड कैटेगरी। क्यों इतना कंफ्यूजन है? क्योंकि आज तक डिसाइड नहीं किया। पूजनीय स्वरूप थे कौन से? ये हमारे ज्ञान सरोवर के बाहर निकलते टूटा मंदिर है ये, या मीनाक्षी टेम्पल, या वैष्णो देवी, या वो कौन से पूज्य देवी देवता थे? हाँ हाँ, आज से पहले कभी सोचा दिमाग में? बात खत्म हो गई भाई। बताइए। ये तो सोचा है कि बड़ी ऊपर पहाड़ी पे मंदिर है। पहाड़ी पे तो ये हमारे यहाँ पे भी है। वहाँ पे भीड़ लगी है, ये भी देखा है। चलो भीड़ लगा दी साल में एक बार, फिर नहीं, साल में एक बार तो भीड़ तो होनी चाहिए। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से। ये दिमाग चलना चाहिए, ये दिमाग अपने आप को खुद खोदो, जिसे कहते हैं चिंतन। तो सर्वोच्च आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, सर्वोच्च आदि स्वरूप, सर्वोच्च पूजनीय स्वरूप, सर्वोच्च ब्राह्मण स्वरूप, सर्वोच्च ब्राह्मण तपस्वी ब्राह्मण स्वरूप, सर्वोच्च फरिश्ता स्वरूप, ये है स्वदर्शन। अनादि आदि मध्य पूजनीय ये नहीं है। जब तक स्व को देखा नहीं तब तक दर्शन हुआ नहीं। दर्शन देखे बिना तुम यात्रा से वापस आ गए और जैसे आ रहा हूं, ऐसे नहीं होता। एक एक शब्द में शिव भगवान वाचे, मैं तुमसे इशारों में बात करता हूँ। इशारों में बात करने, यू हैव टू फोकस, और बहुत ज्यादा अटेंशन से तुम्हें सुनना पड़ेगा मैं क्या कहता हूँ। ठीक है, बस ये चीज है, और कुछ? ओके। बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से खाना खिलाना चाहिए। हाँ, भोग लगाना, याद में खाना सिखला देना चाहिए। और बड़ों को सिर्फ याद में खाना चाहिए, आपका खाना अपने आप ही कम हो जाएगा। खाने पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, याद पे फोकस करने की ज़रूरत है, खाना उतना नहीं। हमारे पास एक भाई है, उसको पता चल जाता है अपनी थाली में कि कितना एक्स्ट्रा हुआ है, उतना ही एक्स्ट्रा होता है। मतलब जैसे कई बार टेबल पे खाते ना, वो कहते हैं कि आज जैसे वो खाना लेके आया और किसी ने एक्स्ट्रा आधी कटोरी या एक चम्मच दे दी है कि एक चम्मच इसमें से बच जाएगा। इतने एक्यूरेट वाले भी हैं इधर। ओके, अच्छा, आज का टॉपिक क्या था भाई? कैसे पता चले मैं राजा रानी बन रहा हूँ? हाँ, कौन कौन से व्यवहारिक लक्षण हैं जिनसे पता चले कि मैं राजा बनने वाला हूँ? मैं समझ गया। आपने जो पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ के आधार पर आपको प्रारब्ध मिल गई 21 जन्म, फिर उसके बाद आप पूजनीय स्वरूप बनोगे। बाबा कह रहे तुम्हारी बहुत पूजा होगी। हमें क्या फायदा है? बाबा ये गोली देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या फायदा है? हाँ, वो तो ठीक है, उससे पहली बात, वो तो दोनों अलग बात हो गई ना भाई। भक्ति मार्ग में आपके बहुत बड़े बड़े मंदिर बनेंगे, समझ तो भी वैष्णो देवी पे, हाँ, सब लोग जा रहे हैं, 14 किलोमीटर की चढ़ाई, ठंड, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये तो अगर मान लिया कोई भक्ति भाव वाला व्यक्ति नहीं है, पहली बार जा रहा हो, तो परेशान हो जाएगा। तो फिर क्या फायदा है? सोचना, चलो फिर कल आंसर करेंगे, है ना। भक्ति मार्ग में पूजनीय स्वरूप बनने से हमें क्या फायदा है? ओके, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चले कि हम राजा बन रहे हैं? हाँ, जो सबको सुख दे रहा है। राजा का मतलब ये वाले राजा ही नहीं, कलयुगी विश्व महाराजन शिव भगवान। आज पिछले हफ्ते की वाणी में श्री लक्ष्मी श्री नारायण को सब वहाँ कैसे पूजा करेंगे? आप लोग नए लोग बताएं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण को कैसे मानेंगी वहाँ प्रजा? रिगार्ड तो फिर रिगार्ड तो माता पिता के मुरली में था। प्रजा भी वहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण को माता पिता के रूप में देखेगी। तो राजा अर्थात जो सबको सुख देगा। तो मेरी आत्मा अगर यहाँ सबको सुख दे रही है तो सब सीधा सा कनेक्शन है, मैं राजा बनूंगा।
और सुख देने के लिए स्पेशली कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। सुख देने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान मतलब कोई भी कर सकता है। झुकना इतना आसान है? सबसे मुश्किल है सहयोग करना। इतना आसान है? कल ही मैंने आपके घर के सामने सारा कूड़ा डाला और बोला कि ये किसी काम के नहीं हमारे पड़ोसी। अब बताओ निकलेंगी दुआएं? सुख देने का सबसे आसान पुरुषार्थ क्या है? ब्राह्मण तो एक बार कर भी देगा। संतुष्ट रहना। शिव भगवान वाचे आज की मुरली के अनुसार है, अपना बाप का और सारी दुनिया का सर्टिफिकेट मिल सकता है संतुष्टता से। तो कितना ऊंचा पुरुषार्थ है? सोचो तो सही। कितने लोग हमको आज सर्टिफाई कर सकते हैं हाँ भाई हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं। बाप और स्वयं में, सारी चीजें छोड़ो, स्वयं में तो बोल तो देते हैं। सबसे आसान बोल रहा हूँ, सबसे मुश्किल नहीं। सबसे मुश्किल, सबसे आसान पुरुषार्थ क्या है? कुछ नहीं हो सकता है ना, तो सिर्फ चुप रहो। शांत इज डिफरेंट थिंग, चुप रहना इज थोड़ा हल्का। आप अंदर ही अंदर है कि अमित भैया को तो कल देखूंगे, आज मुझे इतने क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे कुछ भी, तो इसे कहते हैं चुप रहना। लेकिन आप चुप भी हैं और फिर आप कह रहे नहीं अमित भैया तो मेरे भले के लिए तो कह रहे हैं, और तो इसे कहते हैं शांत रहना। और फिर कि मेरे भले के लिए कह रहे हैं, ये आत्मा भी ऊंचे उठे और देखो हमें ऊपर उठाने के लिए ही तो बोल रही है बाबा इसको भी। इसे कहते हैं दुआएं देना, मतलब अंतर्मुखी। तो तीनों अंतर है ना। अच्छा, और जो सुख दे रहे हैं, और दीदी लिखा है कितना योग किया? हरी जानकी जी हमेशा कहती है जिसका योग न लग रहा है एक टोटका देती हूँ, मुरली हाथ में लो और बैठ जाओ बाबा के साथ। ये वो वाली है, तो इसको सीटिंग में काउंट कर सकते हैं, भले योग में मत करो, है ना। 5 गुड, हाँ 4.5 गुड, ठीक है। कितना किया दीदी? हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? सबके मन में सबसे पहले ह्यूमन नेचर क्या है, माइंड की नेचर क्या है? पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता हूँ। मैं कहता हूँ दीदी इधर आओ, मेरे पास आ जाओ, तो आप उठ के सीधा इधर से आओगे। आप ना उधर से आओगे ना आप इधर से आओगे, क्योंकि मन ने एक सीधी रोड देख ली है। आप मधुबन आते हो तो आप वाया वाया करके नहीं लेते, सबसे पहले कौन सी देखते हो? डायरेक्ट ट्रेन। ये मन की नेचर है। इसी तरीके से मन जब भी कोई बड़ा टास्क लेता तो सीधे क्या कह देते? बैठ के तो लग नहीं रहा, टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, लगना भी तो चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ, अपने जीवन के इतिहास में आप 800 साल से ज्ञान में है ना, तो अब आप ये बताइए कि 800 सालों में 8 घंटे कितनी बार किया? कभी नहीं। कैसे लग जाएगा? अब जब आपने भगवान की ये मत मान ली कि भाई बैठ के लगना भी तो चाहिए, तो भगवान ने कहा 8 घंटे बैठो, तो कभी बैठ के भी बैठना भी तो चाहिए। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। मन हमेशा क्या करता है? आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर देता है, कैसे टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, अरे बैठो, जाओ, इतिहास पढ़ो। आज से हमने इतिहास की वो डालनी शुरू की हैं क्लासेस, ऑडियोज, सुनो उनको। 14 दिन, 17 दिन। देवता दादी, कमल सुंदरी दादी मेरठ, 41 दिन में अपने सारे संस्कार चेंज कर दिए थे उन्होंने। सीटिंग सबसे पहले क्या है? आप सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को जीतना जा रहे हैं ना, स्थूल को तो जीतो। मन भारी हो जाता है, बस मन भारी नहीं हो जाते कंटिन्यूअस। क्या करें? ये कि हम लोग का योग का मेथड चेंज है, हम लोग क्या रटते हैं ना, इसीलिए लोग भारी हो जाते हैं। अब मतलब इससे करना है, जब तक सिटिंग नहीं है ना, तप अस्या, यू हैव टू गो अंडर हीट। तप अस्या, तप के अंदर अस्या, बैठे रहना पड़ेगा। जब तक आपको बैठे बैठे बेचैनी ना होने लगे, जब तक आपके पैर ऐसे 2-3 बार हिलने ना लगे, जब तक आपको ये कुर्सी धक्का ना देने लगे कि उठ क्या कर रही है, और तब उस पर जम जाना। कल करके देख लो, एक दिन करके देख लो, पता चल जाएगा आपको योग क्या है, कितना आसान है। आराम से सो। भगवान की गोद में सोने से बढ़िया क्या है? परंतु सोने का लक्ष्य नहीं रख। कोशिश कीजिए, उसका भी मेथड बताया। अगर आप बैठ के, आपका इंटेंशन नहीं है नींद करने का और सपोज टू भी नींद आ गई, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी ने उठाया है तो तुरंत वहाँ से छोड़ो सीट और थोड़ी वॉकिंग कर लो, मुरली पढ़ लो, लेटर लिख लो, कन्वर्सेशन कर लो, ठीक है।
रोज आ रही है तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ पैटर्न बनाने पड़ेंगे, वो बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके, पूरा करें, ठीक है। तो राजा यानी कि सुख देने वाला, राजा माना रॉयल, आप क्या बता रहे थे? पालना देने वाला। हाँ, एक एक शब्द बताना है कुछ। सहयोग देने वाला, राजा अर्थात सहयोगी। राजा सहयोग मांगता नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली आता है। बिगाड़ देने वाला और अनासक्त वृत्ति, राजा के पास सब कुछ होता है। राजा जाता है, आज तो रसगुल्ले तैयार हैं, ठीक है। जब भी कोई भी चीज आपकी तरफ, आपको अपनी तरफ खींच रही है, सोच लेना प्रजा क्वालिटी हो, ठीक है। आप योग में बैठे हो, आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पद पे हो, आपने पूरी ड्रेस पहनी हुई है और आप प्लेट लिए भागे जा रहे हैं, मेरा रसगुल्ला रह गया, मेरा रसगुल्ला रह गया। राजा करेगा? नहीं करेगा ना। तो समझ लेना उससे थोड़ा सा दूर है। कोई भी चीज़ पुल नहीं करेगी, आराम से करो, क्योंकि यहाँ का सिस्टम बना हुआ है। लो और बैठो, और डाल दो, और डाल दो, और डाल दो, अरे आप चिंता मत करो, और डाल दो, और फिर उसको आप कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। जितना चाहिए उतना, मतलब कोई भी चीज़ पुल नहीं करेगी। ओके, बस संभाव, ठीक है। सबके साथ संभाव, सारा मेरा परिवार है। मैं पुराना हूँ तो मैं सीनियर हूँ, मैं समर्पित हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बड़ी माताओं में छोटी माताओं में, मैं यज्ञ सेवक हूँ, मैं यज्ञ नौकर था, मैं यज्ञ नौकर हूँ और मैं यज्ञ नौकर रहूँगा। जब तक सेवक भाव, ये मैं थोड़ा रॉयल आपके लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो ये था, नौकर था, नौकर हूँ, अपने इनके बाप का नौकर हूँ मैं। बताइए क्या सेवा करनी है आपकी? आपके पैर धोने हैं, आपके चरण धोने हैं, आपके जूते साफ करने, बोलो क्या करना है। जब तक अपने अहंकार को नहीं तोड़ोगे, परम की अवस्था तो मुश्किल ही है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भी बड़े हुए ना, भैया अब मधुबन की सीट मिल गई, इधर आओ माता जी, कहाँ जाना है? आपको टोन से पता चल जाता ना कि ये समर्पित है ना। तो वो कभी बताते नहीं, पर एक स्पेशल टोन होती है। ऐसी टीचर बहनों की अलग टोन, माता जी इधर आओ, तो पता चल जाता है कि टीचर बहन है। अलग ही, चाहे उसने कई बार बैज भी ना पहना हो। सीनियर माता जी होगी, आपको कितनी बार बोला है ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। हाँ, गीता पाठशाला चलाने वाली, तो उनमें वो ज्ञान आपको सॉफ्ट बनाता है, नम्र बनाता है। ज्ञान आपको झुकाता है, उठाता नहीं है। उठा तो दुनिया उठाती है आपको अपनी दुआओं से। ओके, चलो पूरा करते हैं। ओम शांति।